जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के कुख्यात मौलाना दंगाई तौकीर रजा को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। बरेली की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत तकरीबन 46 आरोपियों के नामजद किए गए हैं। और ये चार्जशीट कोतवाली थाने में दर्ज एक बेहद ही गंभीर मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा है कि क्राइम ब्रांच ने सौंपे गए दंगे के मामले में चार्जशीट को दाखिल कर दिया है और अब इस बाबत कार्रवाई तेजी से की जाएगी। और इस मामले में लगातार चार्जशीट भी दाखिल की जा रही है। दोस्तों, ये मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ में 9वीं चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि 10वें मामले की जांच अभी भी जारी है और बहुत जल्द इस मामले में भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यह ताजा कार्रवाई से साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दंगाइयों के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि यूपी में अब दंगों की कोई भी जगह नहीं है और अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। इस मामले में पुलिस की तेजी से जांच और चार्जशीट दाखिल करना योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का भी प्रमाण है, जिसने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। जहां पहले की सरकारों में दंगाई खुलेआम घूमा करते थे, वहीं योगी राज में ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसा जा रहा है। चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जिसके इशारे पर भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था, पत्थरबाजी की थी, गोलियां चलाई गई थी और पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। भीड़ ने पुलिस के वायरलेस सेट और एंटी रॉयड गन भी लूट ली थी, ताकि पुलिस की मूवमेंट की जानकारी की जा सके। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। चार्जशीट में सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाने का भी जिक्र किया गया है, जो मौलाना तौकीर के निर्देश पर उठाए गए थे। यह कार्रवाई बरेली हिंसा के 2 प्रमुख मामलों से जुड़ी हुई है, जिनमें क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था और बाकी के 8 मामलों में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 10वें मामले में आंशिक चार्जशीट बेहद ही जल्द दाखिल की जाएगी। मौलाना तौकीर जो फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद है, उसके खिलाफ में लगातार योगी का कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे केसेस उसके खिलाफ में दायर किए जाएंगे कि वो बाहर निकल करके जेल से कभी खुले में सांस भी नहीं ले पाएगा। पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, कोतवाली में 5 और बरादरी में 2 और प्रेमनगर, किला व कैंट में 1-1 मामला। 26 सितंबर 2025 को दोस्तों कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। मौलाना तौकीर रजा ने इसे बहाना बना करके बरेली में प्रदर्शन का आह्वान दिया। इस्लामिया ग्राउंड में बिना अनुमति के इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ ने हिंसा को जारी रखा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। मौलाना तौकीर का यह पहला दंगाई कोई कांड नहीं है। वो साल 2010 के बरेली दंगों के मुख्य आरोपी भी रह चुका है, जहां पर एक जुलूस के रूट को लेकर के हिंसा भड़की थी। उस समय भी मौलाना पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था, जिसमें दर्जनों लोग दोस्तों घायल हुए थे और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। यह छठा हुआ दंगाई है मौलाना तौकीर। हालांकि कुछ मामलों में उसको बरी भी किया गया। ये मुकदमे लंबित हैं, लेकिन उसका नाम बार बार हिंसा से जुड़ता रहा है। साल 2010 के बाद भी वो विवादास्पद बयानों और प्रदर्शनों के लिए लगातार सुर्खियों में रहा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी का मुखिया के रूप में वो अक्सर धार्मिक मुद्दों पर भड़काऊ भाषण देता है, जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है। योगी सरकार ने ऐसे अराजक तत्वों पर नकेल कसते हुए साफ कर दिया है कि यूपी में अब दंगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल 2017 से अब तक योगी राज में दंगों की संख्या एक तरीके से देखा जाए तो नगण्य हो चुकी है, जबकि पहले की सरकारें जो दंगे कहीं ना कहीं जो होते थे, उनमें यह आम बात हो चली थी। बुलडोजर एक्शन से लेकर के तेज जांच तक योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को संदेश दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, ये चार्जशीट दाखिल होना मौलाना तौकीर रजा जैसे दंगाइयों के लिए करारा झटका है। कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा और उम्मीद है कि दोषियों को सख्त सजा भी दी जाएगी। इससे साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रदेश में शांति और विकास की राह पर चलते हुए ऐसे अराजक तत्वों को काबू में रखना बेहद जरूरी है। जनता भी योगी सरकार की शक्ति की सराहना कर रही है, क्योंकि इससे सामाजिक सद्भाव लगातार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि मजबूत हो रहा है। यहां पर दोस्तों समझने वाली एक चीज यह भी है कि जो आज चार्जशीट दाखिल की गई है, टोटल उसके खिलाफ में 10 मामले रजिस्टर्ड हैं और आज 9वें मामले में उसके खिलाफ में
क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने चार्जशीट दाखिल की है। और यह चार्जशीट पता है दोस्तों किस मामले में दाखिल की गई है? एंटी रॉयट गन पुलिस वालों से छीन लेना, पुलिस वालों के वायरलेस को छीन लेना। और किस इंटेंट के साथ में वायरलेस छीने गए थे यह भी मैं आपको बता देता हूं। तब आपको पता चलेगा कि तौकीर रजा ने कितने बड़े पैमाने पर इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को रचा था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बरेली को आग में और जो सांप्रदायिक हिंसा थी उसमें धकेलने का काम यह कर रहा था। वायरलेस छीने गए ताकि पुलिस की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके, क्योंकि उस वायरलेस के जरिए ही पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, जो पुलिस वाले होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। और उनके वायरलेस को तक छीन लिया गया ताकि पुलिस की जो भी मूवमेंट हो, जो भी एक्शन हो, उस पर नजर रखी जा सके। यह था मौलाना तौकीर का मास्टरमाइंड। मौलाना तौकीर का यह पूरा का पूरा गेम प्लान आप लोग समझिए। और इतना ही नहीं, एंटी रॉयट गन तक छीन ली गई। आप लोग समझिए, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, यह मौलाना भी अच्छी तरीके से जानता है कि इसका हश्र क्या होने वाला था। लेकिन उसके गुर्गों की आप लोग जरा हिम्मत तो देखिए। उसके गुर्गे जिस पुलिस से थरथर कांपते हैं गुंडे, उत्तर प्रदेश की पुलिस से दंगाइयों की पतलू में गीली हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इन दंगाइयों की आप हिम्मत देखिए, ये सबको जानते हुए भी कि इनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होने वाली है, इसके बावजूद भी पुलिस वालों के ही वेपन्स को छीन लिया जाता है, पुलिस के ही इक्विपमेंट पर छीन लिया जाता है, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। और ये पत्थरबाज दोस्तों भटके हुए युवा नहीं है, ये फंड किए गए युवा हैं। ये एक मकसद के लिए निकलते हैं जब इन लोगों की तरफ से ये पत्थरबाजी की जाती है। उत्तर प्रदेश में आप कोई भी इलाके की बात कर लीजिए जहां पर पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ हो, आप संभल की बात कर लीजिए, आप सहारनपुर की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बरेली की बात कर लीजिए, जिस मुद्दे पर मैं ये रिपोर्ट आपके बीच में साझा कर रहा हूं, हर मुद्दे पर आप देखेंगे कि एक मकसद के तहत, एक सुनियोजित तरीके से, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना करके सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। और इनके जो झंडे बरदार हैं, जो इनके आका हैं तौकीर जैसे, जो फिलहाल अभी जेल में सड़ रहा है, ये लोग इनको लीड करते हैं, इनको फंड करते हैं और इन्हीं के कहने पर ये सब कुछ किया जाता है। और अब आप देखिए, मौलाना तौकीर के अलावा इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और 46 लोगों के नामजद किए हैं। यहां पर सिर्फ आकाओं को नहीं, बीमारी की जड़ तक जाकर के योगी की पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। सिर्फ आका को गिरफ्तार करके उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं चल रही है जेल में। जितने भी आका हैं सबके खिलाफ में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप है। लगातार जो राजनीति गरमा रही है, चाहे फिर वो इन मौलानाओं के जो झंडे बरदार हैं, जिन्हें लगता है कि इनके ह्यूमन राइट्स जो है छीने जा रहे हैं, तो इस बड़ी कार्रवाई के बाद में अब उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो पारा है वो और भी चढ़ता जा रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।